सारी जिंदगी इस पार्टी में लगा दी, खपा दिया। हमारी भी 60 से ऊपर उम्र हो चुकी है, आखिरकार हमने खपाई हुई है इसी में जिंदगी हमारी। ये काम तो बस ये वोट इतना मैं जानता हूँ, बीजेपी वाले जो भी है वोट लेना जानते हैं काम के लिए, ये काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो वोट पड़ेंगे मोदी जी के मुंह के ऊपर ही पड़ेंगे। ये क्या ड्रामा है? भले वो ट्रक उठाते हैं, भले ट्रक उठाते हैं और जो 6 पीस उठाते हैं, इसमें डिफरेंस है। ये आप बड़े बड़े मॉल की बात कर रहे हैं जहाँ पर रिबेट, तो फिर ये मोदी को बोलो ना कि आप माल वालों को रखो, गरीब को तो मार दो। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर जनता से जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है। मौजूदा जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कुछ काम कराया है यहाँ पर या नहीं कराया है, और यदि नहीं कराया है तो आने वाले वक्त के लिए, आने वाले चुनाव में वो क्या चाहते हैं, किस पार्टी को यहाँ से जिताना चाहते हैं, किस पार्टी के बारे में उनकी क्या राय है। यही तमाम चीज़ें जानने हम यहाँ पर आए हैं। ये बाज़ार है ठीक मेरे पीछे, आप जहाँ से हमने शुरू किया वो रोटरी क्लब चौक है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल बन क्या रहा है। हाँ जी, कैसे हैं अंकल जी आप मुझे एक बात बताएं, अब चुनाव नज़दीक है, आप लोगों ने तो बहुत चुनाव देखे हैं, क्या लग रहा है अब जनता का मूड बन कह रहा है? जनता का मूड तो है, पर अपने जो मोदी जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन जैसा कोई काम नहीं कर रहा है, और मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पर उनके पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, छोटे दुकानदार की। अच्छा, वो क्यों नहीं पहुंच पा रही है फिर? पता नहीं, वो ही जाने। अच्छा, क्योंकि छोटा दुकानदार बिल्कुल रगड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो आप दुकानदार के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे? आप मेरे को ऐसे बताओ कि माल है, हम लाते हैं कोलगेट पेस्ट कंपनी से, और कंपनी के उनसे भी बात की हमने, जो डीओ बड़े बड़े अफसर आते हैं। मैंने कहा बात क्या है, वहाँ पर 40 रुपये 45 रुपये लेस करते हैं एक पेस्ट पे, हमारे को प्रॉफिट आप 12 रुपये देते हैं। ये क्या ड्रामा है? भले वो ट्रक उठाते हैं, भले ट्रक उठाते हैं और जो 6 पीस उठाते हैं, इसमें डिफरेंस है। ये आप बड़े बड़े मॉल की बात कर रहे हैं जहाँ पर रिबेट मिलता है। तो फिर ये मोदी को बोलो ना कि आप माल वालों को रखो, गरीब को तो मार दो। गरीब को मार दो, उसको रखो ही नहीं। जिसका काम 80% था, आज 20% पर बैठे हैं। देखो जरा माल, देखो जरा नजर मारो कितना माल है। ऑनलाइन जो वो चल रहा है या मॉल कल्चर है, तो उससे भी आप लोगों को नुकसान हो? बहुत ज़्यादा नुकसान है, हर को अच्छा माल थोड़ी मिल रहा है। वो अभी मैंने 4800 रुपये की आँख की बड़े एडवर्टाइजमेंट दी, मेरी आँख कमज़ोर है, वो मैंने 4800 के 3 डब्बे दे दिए। एक डब्बा खा लिया, एक रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा। ये भी तो मोदी जी को पता लगना चाहिए भी ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। देखो, और मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पर इनके दिमाग में ये बात नहीं गई है। ये जो माल ये आपके यहाँ के जो नेता हैं वो कभी बता के नहीं आते, आप उनको कहते हैं? काय के हैं, वो अपने घर भर रहे हैं, वो अपने घर भर रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे, उतना सोच विचार है ही नहीं उनकी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मोदी के बारे में आपने कहा कि मोदी ठीक है, आपको ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जयराम हमारी मोदी जी के पास पहुँच जाए ना, तो मोदी जी एकदम एक्शन लेंगे। उम्मीद है। मैंने चाय पी है इकट्ठी, अच्छा, नड्डा जी के टाइम पे, और उनको पता है मेरा भी पवन हंडा है कौन। तो पवन हंडा की जा नहीं रही आवाज़ है, कहाँ जा रही? अब तो उनके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अब वो साथी बड़े हो गए हैं। वैसे तो वो ले लेते हैं ब्यौरा, जो बैठते थे हम ब्यौरे ले लेते हैं, वैसा उनका दिमाग बहुत तेज है, पूछ लेते हैं भाई उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। तो उसी के जरिए पहुंचाइए आवाज़ को। तो कैसे पहुंचाना जब? तो फिर आप कह रहे हैं कि ये तो ऐसे काम हुए हैं तो इसलिए जनता इनको नकार देगी, तो फिर जनता किसको लेकर आए? जनता तो मोदी को लेके आएगी, पर पोजीशन ये है कि मोदी को पता भी लगना चाहिए भी तेरा ये जयराम कर कह रहा है। अब हमने वो फाइल पी है, सारी बनाई है,
देखो ना जी, ये हमारे कनाडा से लड़की बता रही है हमारे को कि गाड़ी रोको भैया, ये देखो ये इंसान कैसा है, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं उस टाइम, ये कैसा है नील, ये कैसा है नील। ये तो बेचारे पजल हो गए, कुछ भी नहीं हो सकता था। तो फाइल आप अब मोदी को भेजें। फाइल किया, उसका कागज बनाया, 6 के 3 बनाए हुए और 8 के 6 बनाए हुए है मेरे पास, फाइल बना दी हमने। पर अब हम जब इससे मांग रहे हैं आरटीए के तहत कागज, तो हमारे को बोल रहा है कि आपका केस चला हुआ है। और मोबाइल गुम हो गया। मोबाइल जब बिलासपुर के 1 महीना वकीलों ने हड़ताल की, जब सारे हिमाचल के वकीलों ने हड़ताल की, तब मोबाइल मिला मेरठ। फिर बाना बोला कि जी मेरठ जो चोर के ले गया था वो मर गया, उसके लड़के ने एक्टिवेट किया और 2 और 3 तरीके के कागज वो नहीं है। ये क्या ड्रामा है? गुमराह कर रहे हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? अंकल जी एक बात मुझे बता दें, आपके पास तो सारे दिन पब्लिक डीलिंग रहती है, लोग आते हैं, चुनाव का माहौल बन रहा है, क्या लगता है इस बार बिलासपुर के लोग किस पार्टी को आशीर्वाद देंगे? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, अभी कोई पता नहीं है। मौजूदा जो सरकार है या मौजूदा जो आपके यहाँ से विधायक हैं ठाकुर, वह कुछ कामकाज करवा पा रहे हैं इलाके में? बिल्कुल हो रहा है काम। काम के आधार पर मतलब जो वोट डालते हैं आप लोग, तो क्या चीज़ देखते हैं कि पार्टी देखते हैं, कैंडिडेट देखते हैं, ये काम देखते हैं? विकास हो रहा है, काम हो रहा है, सारा ठीक चला हुआ, बढ़िया। मतलब जो बीजेपी नारा दे रही है अपनी तरफ से कि एक बार फिर बीजेपी आ सकती है, तो वैसा माहौल कुछ बन रहा है क्या? आ सकती है, हाँ। और वो बगल के प्रदेश से एक और पार्टी भी कह रही है कि हम भी हिमाचल को देखना चाहते हैं। हाँ, वो अपनी किस्मत आजमाएंगे इस बार, उम्मीद कम ही लगती है, क्या पता। कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस कहीं नज़र आ रही मुकाबले में? नहीं, कांग्रेस नहीं लग रही। अच्छा, कांग्रेस में क्या लगता है आपको कि वीरभद्र के बाद कुछ लीडरशिप क्राइसिस है, या फिर लगता है कि नहीं साहब कांग्रेस वैसे नहीं वो कर पा रही है, मजबूत नहीं हो पा रही? हाँ, मजबूत नहीं हो पा रही है। लीडर्स की वजह से या कोई और वजह? हाँ, लीडर्स की वजह से समझो। हाँ जी, ठीक है, चलिए बात करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? कश्मीर सिंह। हाँ जी। कश्मीर सिंह जी, मुझे ये बता दें कि ये बिलासपुर में जो है अब लोग बाग क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, किस पार्टी का तवज्जो देना चाह रहे हैं? इसके बारे में हमारे कोई नॉलेज नहीं है सर। वोट तो डालते होंगे? वोट तो डालते हैं जो अच्छी पार्टी है, तब क्या चीज़ देखते देखते हैं जी, जो काम करेगा ना ये, उसके बारे में सोचेंगे। हैं? कैसे पता करेंगे? आप जो काम जो करेगा वो तो सत्ता में होगा वही करेगा, जो दूसरा होगा वो तो आश्वासन आपको देगा, तो उससे फिर कैसे कंपेयर करेंगे चीज़? उससे वो काम तो करते नहीं है, यहाँ आश्वासन तो काफ़ी देते हैं, काम तो होता नहीं है, नहीं होता। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? आपसे एक मैं बात जानना चाहता हूँ। आप अब विधानसभा चुनाव का माहौल बन रहा है, क्या लगता है कि बिलासपुर की जनता इस बार क्या सोच रही, किस पार्टी को मौका दिया जाए? हमारी तो एक ही पार्टी है जी, मोदी सरकार। मोदी सरकार। बिल्कुल। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में भी मोदी का नाम पर ही वोट डलेंगे, या फिर लगता है जयराम ठाकुर का भी नाम आ रहा है? जयराम ठाकुर जी का भी है, ऐसा नहीं है, मानते हैं हम इसको। 5 साल में उन्होंने इतना राजनीतिक वजूद बनाया है कि हमारे बिलासपुर में तो इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है मेरे हिसाब से, तो बाकी जगह होती रहती है, बाकी अपने अपनी राजनीति वो है सोच। हम तो शुरू से इस पार्टी में रहे हुए हैं, ये हम तो झूठ नहीं से जुड़े हुए हैं आप? जुड़े भी हुए हैं, वैसे भी ये पार्टी लिया आज तक कुछ नहीं है हमने दिया दुआ, अपना समय दिया हुआ इनको बहुत, ये करे चाहे ना करे हमारा कुछ, ये भी बात है। वैसे बिलासपुर में हम कांग्रेस को वोट भी दबे तब भी कांग्रेस वाले मानेंगे नहीं, ये कहते हैं हमें वोट तो दिया नहीं आपने, ये काम भी नहीं करते हमारे। अब इनसे जुड़े हुए इनके जो नेता, बिलासपुर की नेतागिरी बड़ी गंदी है जी, बस राजनीति बहुत गंदी है यहाँ की, एक दूसरे टांगे घड़ीचते हैं, किसी को आगे नहीं कुछ करना चाहे उसको नीचे गिरा देते हैं, काम नहीं करने देते।
बिल्कुल नहीं काम करने देते ना, यहाँ की राजनीति ऐसी। ऐसी क्या मतलब मुद्दा ऐसा क्या है बिलासपुर में जो आपको लगता है कि साहब अब की बार यदि सरकार बने तो कम से कम बिलासपुर का ये डेवलपमेंट जरूर होनी चाहिए? बिल्कुल हमारा तो ये रहा है, डेवलपमेंट करो जी। मतलब क्या ऐसा कोई एक बेरोजगारी मुद्दा है कुछ लोगों की। अब हमें ही बच्चों पर ले लो, हम भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति बंदों के साथ पास जाते हैं, फिर हमारे बच्चों का काम करवा दो यार। सारी ज़िंदगी इस पार्टी में लगा दी है, खपा दिया हमने। हमारी 20 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, आखिरकार हमने खपाई हुई है इसी में ज़िंदगी हमारी। ये काम तो बस ये वोट इतना मैं जानता हूँ, बीजेपी वाले जो भी हैं वोट लेना जानते हैं, काम के लिए बड़ा ये काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे नहीं होता है, सब कुछ होता है। बच्चे बेकार मतलब निकल जाता है, पहचानते नहीं है। पहचानते नहीं, फिर बात नहीं करते हैं। अब तो बोलेंगे आ जाओ हम करेंगे करेंगे करेंगे, कई महीने लगा देते हैं ऐसे ही करेंगे। बाद में जब निकल जाता है सब कुछ, भैंस भी जलेगी, पूँछ भी जलेगी, तब बोलते हैं ऐसे आपने पहले क्यों नहीं बताया। यार कब बताना, जब उन्हें मर जाना तब बताना, अपने बच्चों को सेटल करना। आज तक 31 साल की मेरे बच्चे की उम्र हो चुकी है, अभी तक रोज़ जाता हूँ मैं। हमारे राजनीतिक बंदे हैं, मेरे मित्र हैं, खास क्लास फेलो हैं यहाँ के पार्टी के। अब मैं बोलना नहीं चाहता इससे। उन्होंने एक जगह यहाँ अभी जो मेला लगा, रोजगार मेला लगा हुआ था, तो बद्दी में कर दिया भाई। वो आए हुए थे और उन्होंने बोला भाई ये 13,000 की नौकरी जी, बद्दी में कमरा अपना लेना, सब कुछ अपना लेना, बचाएगा क्या, 12 घंटे ड्यूटी होगी, क्या करेगा वो, क्या खाएगा, क्या घर क्या भेजेगा। मिल रही है तो वैसा सैलरी नहीं मिल रही। के लिए जोर लगा रहे हैं हमारे बच्चों को, वहाँ सेट करो एम्स में, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाओ, कोशिश करो। आप क्या नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकते हैं, एक फ़ोन पे हो जाती है बात, कर सकते हैं। अगर सरकार कर नहीं रही है, आप सरकार नहीं कर रही है, सरकार के जो नुमाइंदे बिलासपुर में हैं, सरकार के कान में पड़े। अगर हम सेंटर में नड्डा जी के पास चले हैं तो आज काम हो जाएगा, इतना भी हमें विश्वास है। नड्डा जी यहाँ लोकल ही हैं, यहाँ के कोई दूर के नहीं हैं, यहाँ के लोकल अध्यक्ष हैं, पार्टी के, बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कोई ऐसा छोटे मोटे नहीं है। उनके पास अगर हमें जाने का टाइम नहीं होता, ना खर्चा पानी होता है जाने के लिए। ये लोकल वाले काम करते नहीं हैं और फिर काम रह जाता है, ये ये टाल मटोल करते, आ जाओ कल आओ, देखेंगे करेंगे, बस करे में करते ज़िंदगी निकल जाएगी हमारी। बस ये है जी, हमारे विचार तो यही है। अगर आपको अच्छे लगे तो बता देना, नहीं लगे तो बंद कर देना, काट देना। ऐसा नहीं है, हम कट नहीं करते हैं, आपकी बात को हम पूरा पहुंचाते हैं, यही खासियत है। हम रोकते नहीं है बात, हम तो यही बोल। ठीक है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैं एक बात, हाँ जी सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं सर आप? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब तो राजनीतिक खबरें आप देखते रहते होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब चुनाव का माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है कि बिलासपुर की जनता अब किस ओर जा रही है, किस को पसंद कर रही है? अभी तक तो जनता ने ऐसा कोई मूड नहीं बनाया है। अभी तो चुनावी रैलियां होंगी, टाइम है इसके लिए, थोड़ा सा सोचेंगे, बताएंगे फिर। हाँ, वैसे क्या लगता है कि किस पार्टी का आपको ये लगता है कि ये पार्टी बने तो ठीक रहेगा? देखो बनने की बात ऐसी है कि अभी तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। आपके मन की क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है बेटर काम कर रही है, हो रहा है काम। जो विधायक हैं यहाँ के सुभाष ठाकुर, वो कुछ करा पा रहे हैं काम? बिल्कुल एक्टिव हैं, काम हो रहा है हर जगह। आप जाइए, रोड देखिए, सड़कें देखिए, बिजली, पानी, बेसिक नीड तो हो ही रही है सब। पहाड़ी एरिया में ये दिक्कत रहती है कि रोड की कनेक्टिविटी है, पानी का है, ये दिक्कत है, वो शॉर्ट आउट हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप रोड देखिए काफ़ी अच्छे हो गए हैं, डेवलपमेंट के चल ही रहे हैं। बंदला के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया इन्होंने, एक यहाँ टूरिज़्म का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, डेवलपमेंट तो है ही है। डेवलपमेंट जो काम कर रहा है उसको देनी भी चाहिए। जानने आया हूँ आपसे कि चुनाव अब नज़दीक है, क्या माहौल बन रहा है? बिलासपुर वाले अब की बार किस पार्टी को मौका देंगे? अभी तो कोई पता नहीं, अभी तो रैली वगैरह चली है, देखते हैं किसको क्या होता है, किसको मौका मिलता है। आपका मन क्या कहता है कि कौन सी पार्टी ठीक रहेगी? उसका विधायक यहाँ से बने तो ठीक है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? अभी कुछ नहीं बोल सकते ना, ऑन द स्पॉट ही होगा जो कुछ भी होगा। पहले से मन नहीं बनाते हैं क्योंकि पार्टियां जुट गई हैं। पार्टी के तो है, अभी किसको क्या बोलें, किसको वोट डालें। अभी जो तो देखते होंगे ना, जैसे मतलब जिसको टिकट मिलेगा, कोई उम्मीदवार आएगा उसको दे, तभी है ना उस हिसाब से। कामकाज तो आप देखते होंगे ना, जैसे बीजेपी के विधायक हैं अभी, उनका कामकाज कैसा है?
ठीक है, अभी देखते हैं, बाकी हाँ करते हैं। कांग्रेस का भी आपने इससे पहले कांग्रेस वालों के राज में भी कांग्रेस के काम देखे होंगे, कौन सा ठीक है? दोनों ठीक थे उस टाइम, बीजेपी का भी थे, कांग्रेस का भी ठीक थे, काम करते थे, ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होती है, दुकानदारों को प्रॉब्लम होती है तो खड़ते हैं साथ में, ऐसा हो नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। तय नहीं किया है कि किधर तय नहीं है अभी किधर क्या होगा। चुनाव जब नजदीक आएगा वैसा है कि जिसको उम्मीदवार जहाँ टिकट मिलेगा, बंदा अच्छा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, कैंडिडेट देख हाँ, काम करने वाला बंदा चाहिए ना, ये है। कैंडिडेट देख के ये कह रहे हैं कि तब तय कर पाएंगे कि आखिर किस तरफ जाएं, किसको देखें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जयलाल गौतम। जयलाल जी, मुझे ये बताएं, अब चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है? जी जी क्या सोच रही बिलासपुर की जनता, किसको मौका देंगे अब की बार? अब की बार तो चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। बीजेपी के विधायक हैं तो उनको आप चेंज करना चाहते हैं? जी 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 जी। तो फिर चेंज होके कौन आए? वो है जो इस कानून का भला चाहे, मतलब कौन सी पार्टी आनी चाहिए चेंज होकर? आम आदमी पार्टी। आम आदमी। जी जी। हाँ, वो एक तीसरा ऑप्शन आ गया है अब आपके पास, यस। पहले दो ही पार्टियां थी तो अब तीसरा ऑप्शन जी जी उसको आजमाना चाहते हैं। जी जी। हाँ जी। तो इन पार्टियों ने कामकाज नहीं किया इसलिए उनको लाना चाहते हैं या वजह क्या है? इन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम नहीं किया। जी जी। चलिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनाव नज़दीक है, आप युवा हैं, युवाओं के लिहाज से क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ठीक काम करेगी, उस पार्टी का विधायक यहाँ से बनना चाहिए, क्या लगता है? में हमारे को तो सर कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स से हम तो दूर हैं। हाँ जी। वोट डालते हैं आप? वोट तो वो डालते हैं, पर बस वही है भी, जिस वोट डालते हैं तो फिर क्या चीज़ देंगे? मतलब जो नोन लग गया है बस उसको डाल दिया, नून लग गया है उसको डाल दिया। बस इतना रिलेशन है पॉलिटिक्स से। फिर घर वालों से, घर वाले नहीं वैसा कुछ नहीं, बस जो नोन आ गया बस। काम वाम का एनालिसिस? नहीं सर, मैं तो वैसे भी जॉब करता हूँ नीचे ही। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं मुझे, आप जैसे कह रहे हैं कि आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट? नहीं सर, प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। तो मुझे ये बताएं कि क्या जॉब यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं या दिक्कत है रोजगार? यहाँ पे तो है नहीं सर जॉब, यहाँ पे कहाँ जाना पड़ता सर, यहाँ से बाहर ही है, यहाँ पे नहीं है। है? कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? चंडीगढ़ इससे पहले कुछ नहीं है, चंडीगढ़ से नज़दीक कुछ भी नहीं है जी। वहाँ जाएं यदि आप जॉब करनी है तो आप? जी बिल्कुल सर। तो आप लोग भी ये चाहते होंगे कि घर के नज़दीक कोई ऐसा बने? ये तो सबका ही होता है ना सर, ये उम्मीद तो सबको ही होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कि युवाओं के लिहाज से आपको बताना चाहिए सरकार को हमारे जरिए कि साहब ये काम कीजिए ताकि हम घर के पास रहकर काम कर पाएँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो तो है। आप मुझे एक बात बताएं, चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है, माहौल किधर जा रहा है? माहौल सर हमारा बीजेपी की तरफ जाएगा। मोदी जी ने जितने काम करवाए आज तक किसी और सरकार ने उतने काम नहीं करवाए। जो ये हम रोजी रोटी खा रहे हैं वो मोदी की वजह से खा रहे हैं। ये जो चुनाव है ये प्रदेश का चुनाव होगा, मोदी तो आपने सेंटर में भेज दिए, मगर मैं प्रदेश वाले चुनाव के बाद ये जो वोट पड़ेंगे मोदी जी के मुंह के ऊपर ही पड़ेंगे, बाकी उसके बाद ऐसे जिसको टिकट मिलेगा वो बंदा देख के टिकट, जिसको देखेंगे कि टिकट मेन किसको मिलता है, फिर टिकट के ऊपर वो वोट पड़ेगा। आपने कहा कि मोदी के नाम पर वोट डलेंगे, जयराम ठाकुर का कुछ नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है, जयराम ठाकुर जी ने अच्छा काम करवाया, पहली बार बैठे और चलता है जी। मोदी की तरह उनका भी लोग नहीं, मैं क्यों नहीं बोल रहे हैं वो तो चलता ही है। आपने कहा कि बीजेपी को आप चाहते हैं, बाकी पार्टियों का यहाँ क्या है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उनका क्या वजूद है? देखो जी, हम हिमाचल में दो ही पार्टियां कामयाब है, एक कांग्रेस, ठीक है, और दूसरी बीजेपी। हाँ जी, वो तीसरी पार्टी इधर ना चलेगी, ना आज तक चलेगी। पहले भी कई पार्टियां आई, नहीं कामयाब हुई। जैसे आप बोलते हैं झाड़ू सरकार आएगी, इधर झाड़ू नहीं चलेगा, झाड़ू बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। हाँ जी। मगर हिमाचल वालों की एक और फितरत रही है कि 5 साल बीजेपी ले आते हैं, 5 साल कांग्रेस ले आते हैं, अब की बार क्या करेंगे? वो तो जी देखो, मेन होता है टिकट मिलने के ऊपर, टिकट किसको देती है पार्टी, उसके ऊपर वोट पड़ते हैं। मेन जो विधानसभा का चुनाव है, एमएलए का चुनाव है शहर का, वो काम कराने वाले को वोट मिलेगा। अब वाले काम करा रहे हैं कुछ? आपके ठाकुर काम करा रहे हैं फिलहाल? देखो जी, काम सब करवा रहे हैं, हमारे शिवा ठाकुर जी हैं, वो भी अच्छे हैं, अच्छा काम करवा रहे हैं। जो पहले एमएलए थे बम्बा ठाकुर जी, उन्होंने भी अच्छा काम करवाया। हाँ जी, मेन होता है जो काम करवाने वाला
होता है उसको ही वोट पड़ता है। हाँ जी। चलिए, तो तमाम लोगों की राय आपने सुनी, हमने आपको तमाम लोगों की राय बताई, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अलग अलग पार्टीज़ के बारे में वो क्या सोचते हैं, अलग अलग जो कैंडिडेट हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उसके बारे में उनकी क्या राय है। तो तमाम लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई। इसी तरीके से आपको कहीं और लेकर चलेंगे और बताएंगे कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आखिर क्या माहौल है। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज